जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधा की को करे होड़। एक प्रसंग। मोम के घोड़े पर बैठकर आग का दरिया पार करना प्रेम है। परवाह अपनी जब छूटने लगे, प्रियतम हमारे केंद्र में जम जाए, प्रेम है। अकेलापन अच्छा लगे, भीड़ भाड़ से रुचि हो जाए, प्रेम है। अपना सिर काट कर गेंद बनाकर खेलने की हिम्मत हो, प्रेम है। कभी मुस्कुराना, कभी रोना आ जाए, प्रेम है। सहन शक्ति बढ़ जाए, गाली और तारीफ का महत्व खत्म हो जाए, प्रेम है। ना चाहने के बाद भी उसकी यादें बनी रहे, प्रेम है। उसके लिए जगत से लड़ने की भी शक्ति आ जाए, प्रेम है। जगत क्या कहता है ये बात महत्वहीन लगने लगे, प्रेम है। हे वज्रनाभ, ये प्रेम है। हाँ, यही प्रेम है। और इसी दिव्य प्रेम का संदेश देने के लिए श्री राधा रानी का प्राकट्य हुआ इस धरा पर। महर्षि सांडिल्य बोले, बरसाने में एक बुढ़िया थी, बड़ी घमंडी थी। बरसाने की महिलाएं इसे मानती थी क्योंकि सबसे बूढ़ी बड़ी थी। जटिला नाम था इसका। इसकी बहू थी। नाम तो कुछ और ही था बहू का, पर अपने घर जब ये बहू लाई तब नाम बदल दिया। नाम रखा बहू का सावित्री। पौराणिक महान सती सावित्री के नाम से बहू का नाम रखा। ईर्ष्यालु थी ये बुढ़िया जटिला। अहंकार तो चरम पर था। अहंकार था इस बुढ़िया को अपने परम सती होने का। मैं इस संपूर्ण ब्रज मंडल की सामान्य सबसे सती हूँ, पवित्रता हूँ, और मेरी ये बहू सावित्री भी। ये भी उधर उधर परम पुरुष को देखती नहीं फिरती। ये बात जहाँ भी छिड़ जाती, ये बुढ़िया जटिला तो आक्रामक हो उठती थी। अरे जाओ, राधा की तरह हम थोड़े ही हैं। शरद की रात्रि वृंदावन में रात भर कृष्ण के साथ नाचती रही है। हम सब जानती हैं, ना कोई मर्यादा, ना कोई मान। अरे लड़कियों को भी भला इतनी छूट मिलनी चाहिए। जटिला बुढ़िया थी, इसलिए इसे कोई कुछ कहता भी नहीं था। पर जहाँ बात हुई जटिला अपने सतीत्व की महिमा और श्री राधा रानी को गलत तरीके से प्रस्तुत करना। सती क्या होती है तुमको पता भी है? मेरी बहू है सती, मैं हूँ सती। इतनी बुढ़िया हो गई पर आज तक मजाल है किसी पुरुष को देखा भी हो। मैंने ये शिक्षा बचपन से ही मिलने चाहिए, हमको मिले, हमको संस्कार मिले। अब अगर बचपन से ही लड़के के साथ घूमना, नाचना, फिरना। अरे राम राम। आज हरितालिका व्रत था तो इस बुढ़िया के घर में ही इकट्ठे हुए थे। सब स्त्रियों ने व्रत किया था और कथा हरितालिका की सुनाने वाली यही बुढ़िया थी। जटिला सुनाने लगी, तू नई आई है न बरसाने में, तो सुन, राधा और उसकी सखियों का संग ना करियो, बिगड़ जाएगी तू, समझी? तो बेचारी नई बहू पूछती, श्री राधा रानी, वो तो हमारी मुखिया जी की बेटी है, उनमें क्या अवगुण है ऐसा? सुन, ज़्यादा कचर कचर मत बोल। मैं बूढ़ी बड़ी हूँ जो शिक्षा दे रही हूँ, सुन। कृष्ण के साथ लगी है वो और बिगड़ गई है। सब बिगड़ रही हैं जो इसके संग में है। फिर जटिला कहती है, अब सुनो कथा। हरितालिका के व्रत की कथा। स्त्री के लिए पति ही सब कुछ होता है, पर पुरुष का संग, उसकी चर्चा भी पाप है। मुझे देखो, मैं आकाश में चल सकती हूँ। जटिला कुछ भी बोलती, वो सब स्त्रियाँ चौंक जाती। हाँ, मैं झूठ नहीं कहती, मैं आकाश में चल सकती हूँ। क्यों, पता है कैसे चल सकती हूँ? जटिला ही पूछती। सतीत्व के प्रभाव से, पति की सेवा करके, पति के अलावा किसी पुरुष को नहीं देखना, और अगर देखना भी है तो भाई, पिता, पुत्र, इनकी दृष्टि से देखना। तो बुढ़िया जटिला खूब बोलती, खूब कहती। उसकी बातों में सिर्फ अपनी प्रशंसा और श्री राधा की निंदा। हो गई खत्म हरितालिका व्रत और उसकी कथा। सब प्रणाम करके जटिला के घर से निकलती। फिर बातें हैं, वो तो कानों से होती हुई फैलती ही हैं। फैली बरसाने में। राधा बेटी कीर्ति रानी ने श्री राधा को बुलाया। राधा, क्या सुन रही हूँ मैं ये आजकल? क्या सुन रही हो माँ? मुझे नहीं पता। मेरी कितनी निंदा हो रही है बेटी, तू तो जानती होगी। बड़े दुख भरे स्वर में कीर्ति रानी ने कहा।
नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। श्री राधा रानी ने मना किया। राधा, वो जटिला है ना, वो सबके कान भर रही है। तेरे बारे में कितना भला बुरा कहती है वो। कहने दो ना मैया, अब ऐसे कहने वालों का कोई मुंह थोड़े बंद कर सकता। उसी समय ललिता सखी आ गई थी। उन्होंने ही ये बात कही कीर्ति रानी को। वैसे भी उस जटिला बुढ़िया को कोई गंभीरता से नहीं लेता। ललिता बोलती गई, तुम लोग कृष्ण के साथ, राधा तुम वृंदावन में रास करती हो। कीर्ति रानी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में पूछा, मैया किसकी बातों में तुम आ गई? श्री राधा ने इतना ही कहा, तू ज़्यादा नहीं मिलेगी कृष्ण से, बस। कीर्ति रानी ने स्पष्ट कह दिया। श्री राधा रानी ने यह बात सहन नहीं हुई। वो रोते हुए अपने महल में गई। ललिता सखी ने बहुत समझाया, पर श्री राधा कैसे मान ले? क्या कृष्ण से मैं अब नहीं मिल सकूंगी ललिते? फिर मैं कैसे जीवित रहूंगी? कृष्ण मेरे प्राण है, कृष्ण मेरी सांसें हैं, मेरी धड़कन है ललिते। कुछ कर। हिलकियों से रोती रही रात भर श्री राधा रानी। ललिते ललिते। श्याम सुंदर ने ललिता सखी को देखा तो दौड़ पड़े उनके पास, हाँफते हुए पहुँचे। ललिते बताना मेरी स्वामिनी कहाँ है, मेरी प्राणाधार कहाँ है, बताना ललिते। ललिता सखी के पैर ही पकड़ने लगे थे श्याम सुंदर तो। वो बहुत दुखी थे। ललिता ने सहजल नेत्रों से कहा, पर क्यों? कारण कौन है? मुझे बतलाओ ललिते। श्याम सुंदर परेशान हो उठे थे। हमारे बरसाने में एक सती है, उसका नाम है जटिला। हे श्याम सुंदर, वो अपने आप को सती अनसुईया के बराबर मानती है। वो अपने बहू को भी सती और पतिव्रता बनाए हुए है। ललिता सखी बोले जा रही थी, वो जटिला हमारी श्री राधा रानी को बराबर ताने देती रहती है। नहीं नहीं, सामने बोलने की हिम्मत नहीं है, पर बरसाने में सबको कहती है कि श्री राधा बिगड़ गई है, वो कृष्ण के साथ है। तुम्हारा नाम लेकर बेचारी हमारी लाडली को दुख दे रही है। वो कहती है, इस छोटी अवस्था से ही जो बिगड़ जाता है वो पतिव्रता कहाँ हो पाती है, उनमें सतीत्व कहाँ रह पाता है। सतीत्व, पतिव्रता। कृष्ण हंसे, हमारी श्री राधा रानी के बराबर कौन सती है, हमारी श्री राधा रानी के बराबर कौन पतिव्रता है? सती अनसुईया या महान सती अरुंधति, ये भी तो हमारी श्री राधा रानी के चरण धूलि को चाहती हैं। हंसे श्याम ये कहते हुए। चलो स्वामिनी को कह देना, अब उस सती जटिला का उपचार होगा और पूरा ब्रजमंडल देखेगा। इतना कहकर गंभीर हो श्याम सुंदर वहाँ से चले गए थे। मौन हो गए थे महर्षि सांडिल्य, कुछ सोचने लगे। वज्रनाभ ने पूछा, गुरुदेव फिर आगे क्या हुआ? क्या लीला की जिससे श्री राधा रानी की महिमा को लोगों ने समझा? हे वज्रनाभ, श्री राधा रानी की होड़ कौन कर सकता है? जिनकी नख चंद्र छटा से लक्ष्मी, उमा, सावित्री प्रकट होती हैं, उनकी होड़ कौन करेगा? पर लीला बिहारी ने एक लीला दिखाई, सुनो। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम।